तो चलिए बच्चों सैंपल पेपर का 31 क्वेश्चन का बी पार्ट सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमारा क्वेश्चन ये है कि इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर बिटवीन द प्लेट्स ईच प्लेट हैज अ एरिया ऑफ 6 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर एंड सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स इज 3 मिलीमीटर। फर्स्ट कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। सेकेंड, if the capacitor is connected to 100 volt supply, what would be the charge on each plate? Third, how would charge on the plate be affected if a 3 mm thick mica sheet of K = 6 is inserted between the plates while the voltage supply remains connected? तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि एक कैपेसिटर है जिसकी प्लेट्स का एरिया 6 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर है और उन दोनों प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस 3 मिलीमीटर है। इसका मतलब बच्चों ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। इनके प्लेटों के बीच की जो डिस्टेंस है वो मिलीमीटर में है, तो इसको पहले मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। आपको पता है 1 मिलीमीटर में 10⁻³ मीटर होते हैं, इसलिए 3 × 10⁻³ मीटर, ये मीटर में कन्वर्ट हो, ठीक है। अब देखिए बच्चों हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि हमको पहले तो कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर चाहिए, हमको उस कैपेसिटर की कैपेसिटी चाहिए, ठीक है भाई। सीधी सी बात है, कैपेसिटर है कोई तो ऐसा कुछ होगा, ये कैपेसिटर होगा, ठीक है। इसकी प्लेट्स का एरिया आपको दिया है, ये कैपेसिटर हो गया, ठीक है। और इसकी प्लेट्स का एरिया आपको दे दिया है A और प्लेटों के बीच की डिस्टेंस आपको दिया है D। अब आपसे कह रहे हैं कि बताओ भाई कि इसकी कैपेसिटी कितनी होगी। तो बच्चों कैपेसिटी के लिए क्या होता है, C = ε0 A/d, पता है ना, कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर C = ε0 A/d। बच्चों ε0 की वैल्यू क्या होती है, 8.85 × 10⁻12 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसको तो याद कर लीजिए, ये वैल्यू तो आपको याद ही कर लेनी चाहिए, ठीक है। ए एरिया ऑफ द प्लेट्स कितना दिया है, 6 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर अपान में डी की वैल्यू है 3 × 10⁻³ मीटर। इसको जब सॉल्व करोगे इससे कटेगा 2 टाइम्स 10⁻³ है, ऊपर जाएगा +3 हो जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो 2 से हम मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा 17.7 × 10⁻12 फैरेड। पता है ना कैपेसिटेंस की जो यूनिट है वो क्या होती है, फैरेड होती है, तो इसीलिए C आ गया 17.7 फैरेड। ये पहला आंसर। सेकंड आंसर के लिए बच्चों कह रहे हैं कि अगर इस कैपेसिटर को 100 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ दिया जाए, तो हमको बताना है कि अगर यहाँ 100 वोल्ट हमने बैटरी लगा दी है तो यहाँ पे बताना है कितना चार्ज जाएगा। तो आपको पता है ना जब ऐसे जोड़ते हो तो एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ निगेटिव चार्ज जाता है, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज जाएगा, एक तरफ बच्चों निगेटिव चार्ज जाएगा। लेकिन ये हमको पता है जितना एक पर पॉजिटिव चार्ज जाएगा उतना ही दूसरे पर निगेटिव चार्ज जाएगा। इसका मतलब हम Q की वैल्यू निकाल देंगे, वही एक पर पॉजिटिव जाएगा उतना ही एक पर निगेटिव जाएगा। तो Q का फार्मूला क्या होता है बच्चों, चार्ज। तो चार्ज के लिए बच्चों होता है Q = CV। Q बराबर क्या होता है, CV। C कितना है बच्चों, C है 17.7 × 10⁻12 इंटू V कितना है, V है आपके पास 100। तो Q की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 17.7 × 10⁻10 कूलम। तो Q हो जाएगा 17.7 × 10⁻10 कूलम। ये चार्ज आ गया किस पर, प्लेट्स पर। इतना एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज होगा और इतना ही एक प्लेट पर निगेटिव चार्ज होगा। ये बात हो गई। अब बच्चों बात आती है थर्ड पॉइंट की। कह रहे हैं इसकी प्लेट्स के बीच में 3 मिलीमीटर थिकनेस की एक माइका की प्लेट लगा दी गई। बच्चों ध्यान से देखिए, प्लेटों के बीच की डिस्टेंस भी 3 मीटर है और माइका की प्लेट की थिकनेस भी 3 मिलीमीटर है। इसका मतलब ये माइका की प्लेट इसके पूरे एरिया को घेर देगी, पूरा इसका एरिया कवर हो जाएगा माइका से। भाई प्लेटों के बीच की डिस्टेंस 3 मिलीमीटर, माइका की थिकनेस भी 3 मिलीमीटर, तो दोनों उसके बीच में एग्जैक्ट आ जाएगी। इसका मतलब प्लेटों के बीच कंप्लीटली फिल हो जाएगा माइका। तो इस सिचुएशन में बच्चों हमसे पूछा गया उस पर चार्ज कितना जाएगा, Q डैश,
ठीक है, जबकि सप्लाई सेम रखते हैं। तो बच्चों आपको पता है अगर के कोई डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस भर देते हैं, यहाँ तो माइका फिल किया गया है, तो उसकी कैपेसिटी कितनी हो जाती है सिचुएशन में, सी डैश, ये हो जाती है के एप्सिलॉन 0 A अपान डी। के इसलिए लगा क्योंकि कंप्लीटली फिल है, अगर हाफ मतलब पार्सली फिल होती है तो दूसरा एक फार्मूला होता है वो हम लोग यूज करते हैं। तो सी डैश आ गया। अब बच्चों हमको यहाँ पे चाहिए कितना चार्ज आएगा, तो क्यू डैश बराबर क्या हो गया सी डैश वी, क्यों कैपेसिटी हो गई सी डैश और वोल्टेज तो वी ही है, वैल्यू पुट कर दो। सी डैश की वैल्यू क्या है, के एप्सिलॉन 0 A अपान डी इंटू वी। ध्यान दो एप्सिलॉन 0 A अपान डी क्या होता है, ये पहले वाली कैपेसिटी थी सी, तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूं के सी वी। क्या लिख सकता हूं, के सी वी। अब बच्चों सारी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो क्यू डैश की वैल्यू क्या आएगी, के सी वी। तो क्यू डैश आ गया यहाँ से के की वैल्यू 6, सी की वैल्यू सी कहाँ गए, यहां से भी रख सकते हो या देखो CV को आपने सॉल्व किया पूरा, तो CV की पूरी वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं, क्यू हो गया पहले वाला, तो ये पूरा रख दो, क्या आएगा 17.7 इंटू 10 की पावर -10, तो क्यू डैश की वैल्यू आएगी यहाँ से, ठीक है 1.062 इंटू 10 की पावर -8 कूलम। क्या बचेगा 1.062 इंटू 10 की पावर -8 कूलम। ये हमारा आंसर हो जाएगा, इसका मतलब बाद में चार्ज इतना जाएगा। ठीक है, ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों।